एक चर की परिवर्तन दर ज्ञात रहने पर दूसरे चर की परिवर्तन दर निकालना। दो मोटर गाड़ियां एक ही चाल v से एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है। एक ठीक उत्तर तथा दूसरी ठीक पश्चिम दिशा में जा रही है। बताएं कि वे किस दर से एक दूसरी से अलग हो रही है। Two cars started from a place, one moving due north and the other due west with equal speed v. Find the rate at which they were being separated from each other. दो गाड़ियां ओ से चलना प्रारंभ करती हैं। एक उत्तर की ओर जाती है तथा दूसरा पश्चिम की ओर जाती है। प्रत्येक गाड़ी का वेग भी है। टी समय के बाद पहली गाड़ी ओ से ए पर तथा दूसरी गाड़ी ओ से बी पर पहुंच जाती है। स्पष्टतः OA बराबर V इंटू टी एंड OB बराबर V इंटू टी। दोनों गाड़ियों की दूरी T समय के बाद AB बराबर x माने दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, इसलिए एक दूसरी से अलग होने की दर dx/dt। अब समकोण त्रिभुज OAOB से AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर बराबर v इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस v इंटू टी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू v स्क्वायर टी स्क्वायर। इसलिए x बराबर √2 इंटू v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू v इंटू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dt √2 इंटू v। दोनों गाड़ियां एक निश्चित दर √2 इंटू v से एक दूसरी से अलग हो रही हैं। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 फुट लंबा एक डंडा जिसके छोर A तथा B हैं, क्रमशः दो लंब रेखा OX तथा OY पर खिसक रही है। यदि किसी समय A की दूरी O से 12 फुट है तथा उस समय इस छोर की गति 2.5 फुट प्रति सेकेंड है, तो बताइए कि छोर B की गति क्या है। A rod AB 13 feet long moves its ends AB on two perpendicular lines OX, OY respectively. If the END A is 12 feet from O and is slipping away at 2.5 feet per second, find how fast the end B is moving. मान ले AB एक दंड है, AB है ये वाला, ये वो दंड है जो दो लंब रेखाओं OX और OA पर खिसकता है। समय t पर मान ले OA बराबर x और OB बराबर y, इसलिए A और B के खिसकने की गति क्रमशः dx/dt और dy/dt है। इसलिए समकोण ट्रायंगल AOB से, ट्रायंगल माने त्रिभुज,
ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसलिए 13 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 बराबर 2 इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी टी। इसलिए एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी 0। जब ओ ए बराबर 12 तब एक्स बराबर 12 और 1 से 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए y बराबर अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर 5। फिर प्रश्न से उस समय डी एक्स बाई डी टी बराबर 5/2। इसलिए 2 से 12 गुने 5/2 प्लस 5 गुने डी वाई बाई डी टी बराबर 0, या 30 प्लस 5 गुने डी वाई बाई डी टी बराबर 0। इससे डी वाई बाई डी टी बराबर -6 फुट पर सेकेंड। इसलिए डंडा का छोर भी 6 फुट पर सेकेंड की दर से नीचे खिसक रहा है। यह निगेटिव साइन इस बात को बता रहा है। निगेटिव साइन पिन नीचे की दिशा का सूचक है, ताकि बढ़ने पर वाई घटता है, ये बता रहा है निगेटिव साइन। अब है अगला क्वेश्चन है कि 6 फुट ऊंचा आदमी 24 फुट ऊंचे प्रकाश स्तंभ की ओर प्रसाद स्तंभ की जड़ से सीधी रेखा में 3 मील प्रति घंटे की दर से दूर जा रहा है। बताइए कि उसकी छाया का सिरा किस दर से बढ़ रहा है। ए मैन 6 feet tall walks away along a straight line from the foot of a light post 24 feet high at the rate of 3 miles per hour. How fast does this end of his shadow move? मान ले ए बी एक प्रकाश स्तंभ है, ए बी है यहाँ, जो 24 फुट ऊंचा है। मान ले 30 घंटे के बाद आदमी सीधी खंबे से x मील दूरी पर है, इसलिए बी डी बराबर x मील हो गया। मान ले उस समय उसकी छाया के सिरे की दूरी स्तंभ से y मील है, इस स्तंभ से उसका छाया की दूरी y मील है। ये बताइए, यहाँ पर इसका छाया बन रहा है। तो प्रश्न के अनुसार आदमी का वेग क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी 3 मील पर घंटा दिए हुआ है। छाया के सिरे के बढ़ने का दर डी वाई बाई डी टी होगा। अब डी वाई बाई डी टी का मान निकालना है। तो समरूप सिमिलर त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई से ए बी बाई सी डी बराबर बी ई बाई डी ई हो जाएगा। ये तो होबे करेगा। इसलिए 24/6 बराबर y बाई बी माइनस बी डी, या 24/6 बराबर y बाई वाई माइनस एक्स। इससे हम 4y माइनस 4x बराबर y और 4x बराबर 3y निकाल लिए। अब t के सापेक्ष अवकलन कर दे तो 4dx बाई डी टी बराबर 3dy बाई डी टी। इसलिए dy बाई डी टी 4/3 इंटू dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी 3 मील प्रति घंटा दिए हुआ है। तो 4/3 इंटू 3 मील प्रति घंटा, यानी कि 4 मील प्रति घंटा छाया का जो स्पीड होगा, गति होगा, वह 4 मील प्रति घंटा होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक गोल गुब्बारे में हवा भरी जा रही है और इसका त्रिज्या ½ इंच पर मिनट बढ़ रही है। जब त्रिज्या 2 इंच हो तो उस समय उस आयतन किस दर से बढ़ता जाएगा। ए स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड and the radius is increasing at 1/2 inch per minute. At what rate would the volume be increasing at the instant when radius is 2 inches? अब मान लो कि t समय पर गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन v है। प्रश्न के अनुसार त्रिज्या के बढ़ने की दर dr बाई डी टी ½ इंच पर मिनट है। देखो
बढ़ेगा ना तो हम प्लस डी आर बाई डी टी लेंगे, और घटेगा तो माइनस ले लेंगे डी आर बाई डी टी। ऐसे होता है। आयतन के बढ़ने की दर dv बाई डी टी का मान निकालना है जब r बराबर 2 इंच है। जब किसी समय v बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 गुने पाई आर क्यू, जहाँ r गोला का त्रिज्या होता है, तो ये आयतन का फॉर्मूला होता है। सिंस गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू त्रिज्या का क्यूब, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई या डी आर क्यू बाई डी टी, यानी कि 4/3 पाई डी आर क्यू बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर बाई इंटू टी आर बाई डी टी। इसलिए dv बाई डी टी 4, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो गया। इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू 1/3 दिए हुआ है, 1/2 दिए हुआ है, तो दिखाइए नहीं पड़ रहा। अच्छा चलो जो है वो रख देना। r बराबर 2 इंच है, तो जब dv बाई डी टी 4/पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना घन पर मिनट, तो 16 पाई बाई 3 घन इंच पर मिनट इसका आंसर हो गया। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल समय दर से बढ़ता है तो सिद्ध करें कि उसके परिमाप की वृद्धि दर उसकी त्रिज्या के प्रति विचरण करती है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर वैरीज यूनिवर्सली एज द रेडियस इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट, प्रूव इट। मान ले कि इस समय t पर वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r और परिमाप p है, इसलिए a बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। प्रश्नानुसार वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर dy बाई डी टी बराबर के मान लेते हैं, अचल राशि है, तो इसलिए एक से k बराबर पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी, से डी आर बाई डी टी k बाई 2 पाई आर। अब परिमाप परिधि जिसको बोलते हैं, p बराबर पेरीमीटर 2 पाई आर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dp बाई डी टी 2 पाई डी आर बाई डी टी, इसलिए dp बाई डी टी 2 पाई इंटू k बाई 2 पाई आर बराबर k बाई आर, इसलिए dp बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसलिए परिमाप की वृद्धि दर त्रिज्या के प्रतीप विचरण करती है। प्रतीप मतलब हो गया कि त्रिज्या के प्रतीप, त्रिज्या के प्रतीप, यूनिवर्सली को प्रतीप बोला जाता है हिंदी में। एक उल्टे शंकु की गहराई 10 इंच तथा व्यास 10 इंच है। 4 घन इंच प्रति मिनट की दर से इसमें पानी डाला जा रहा है। उस क्षण पानी की सतह किस दर से बढ़ती रहेगी जिस क्षण गहराई 2 इंच होगी। An inverted cone is 10 inches in diameter and 10 inches deep. Water is poured into it 4 cubic inches per minute. At what rate is the water level rising at the instant when the depth is 6 inches? मान ले कि किसी समय t पर पानी से भरे भाग की गहराई y है और सतह की त्रिज्या x है, और उस समय आयतन v है, ई वाला पार्ट का बता रहा है, तो v बराबर क्या होगा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। शंकु का आयतन जो होता है फॉर्मूला, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका आयतन निकाल रहा है। अब मान ले कोण बी ए डी अल्फा, कोण बी ए डी ई वाला एंगल को कर रहा है, तो tan अल्फा इसमें अगर लें तो बी डी बाई ए डी हो जाएगा। बी डी बाई ए डी लंबटा आधार बी डी बाई ए डी
और ये हो जाएगा 5/10। हाँ तो ठीक है, 1/2 हो गया। फिर समकोण ट्रायंगल AMR में AM और R ये समकोण ट्रायंगल है। इसमें भी tan अल्फा लेंगे तो MR/RA हो जाएगा AR, तो x/y, इसलिए 1/2 बराबर x/y, इसलिए x बराबर y/2 हो जाएगा। इसलिए v बराबर जो है 1/3 पाई इंटू x² y, 1/3 पाई इंटू x का वैल्यू रखती है y/2 का होल क्यू इंटू y। इससे हमको आ गया π/12 y/3। समीकरण 1। प्रश्नानुसार आयतन परिवर्तन की दर dv/dt 4 घन इंच पर मिनट दिए हुआ है, इसलिए सतह के बढ़ने की दर dy/dt निकालनी है। ये जो सतह है, ये जो हाइट बढ़ेगा तो यही ना सतह, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो y का भी वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए सतह वही हो जाएगा। तो सतह की दर क्या हो जाएगा, dy/dt निकालनी है, तो इसको निकालते हैं। अब एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt क्या हो जाएगा, π/12 इंटू t इंटू y² dy/dt। इसलिए अब dv/dt का वैल्यू रख दो 4 इंटू π/4 y² इंटू dy/dt। इससे dy/dt 16/πy² आ जाएगा। जब y बराबर 6 हो तो dy/dt कितना आ जाएगा, 16/π6², तो 4/9 पाई इंच पर मिनट। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब है वेग एवं वेग वृद्धि निकालना। एक कण किसी रेखा पर इस प्रकार चलता है, इसकी दूरी s की दिए हुए बिंदु से t समय के बाद s बराबर 1/3 माइनस 1/2 t² - 60 + 5 फुट से प्राप्त होता है। तो हाफ सेकेंड के बाद वेग क्या है, उस बिंदु पर वेगवर्धन क्या है जहां वेग 0 हो जाता है। एक पार्टिकल मूव्स along a straight line so that its distance from a given point in the line at the end of t second is given by s बराबर 1/3 tq माइनस 1/2 t² - 60 + 5 feet। Find the velocity at end of half second, its acceleration at the point where its velocity becomes 0। इससे हमको निकाल लेना है। तो वेग का फॉर्मूला होता है dv/dt या ds/dt। यहाँ s का वैल्यू दिए हुआ है, इसलिए जब t = 5/2 सेकेंड तो ds/dt निकालना है। पहले s है, इसको लिख लिए। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt क्या आ जाएगा, t² 3 कट गया तो t² माने यहाँ भी 2 कट गया तो t, और यहाँ 6 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो t² - t - 6। इसलिए जब t = 5/2 तो ds/dt 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 - 6, यानी कि 9/4 फुट पर सेकेंड आ जाएगा। और 2 में जब वेग 0 होगा तब ds/dt इतना हो जाएगा, t² - t - 6 बराबर 0। अब चूंकि 0 के बराबर हो जाएगा, ये ना वेग है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके निकालेंगे तो t - 3 t + 2 बराबर 0 आएगा। इससे t बराबर 3 और t ≠ -2, क्योंकि समय निगेटिव नहीं होगा, इसलिए d2s माने एक्सीलरेशन d2s/dt²। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t - 1 आ जाएगा। और जब t बराबर 3 होगा तो d2s/dt² 2 × 3 - 1 यानी कि 5। इसलिए जब वेग 0 होगा तो वेग वृद्धि 5 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होगा उस समय। तो इस तरह से हम निकाल लिए। अब है सन्निकट मान निकालना। cos 31 डिग्री और cos 29 डिग्री के सन्निकट
मान ज्ञात करें जब 1 डिग्री 0.175 रेडियन हो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 31 एंड cos 29 if 1 डिग्री इज इक्वल टू दैट रेडियन। मान ले y बराबर cos x तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इससे डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। इससे डेल्टा वाई और माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। अब मान लें कि x बराबर 30 डिग्री में परिवर्तन डेल्टा एक्स के लिए मान में परिवर्तन डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई बराबर माइनस साइन 30 डिग्री इंटू डेल्टा एक्स और -1/2 इंटू डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स 1 डिग्री दैट इज 0.175 रेडियन, तो x प्लस डेल्टा एक्स 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री यानी 31 डिग्री और x माइनस डेल्टा एक्स 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री यानी कि 29 डिग्री। इसलिए cos 29 बराबर cos 30 माइनस डेल्टा वाई से √3/2 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा एक्स। तो √3/2 प्लस 1/2 इंटू 0.175 इससे 1.7320/52 प्लस इतना वैल्यू बराबर इतना प्लस इतना 0.87478। इसलिए cos 31 डिग्री हो जाएगा cos 30 प्लस डेल्टा वाई √3/2 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स और यह लगभग इतना आ जाएगा यानी कि 0.85728 इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट है एक खोखले गोले की धातु का लगभग आयतन निकाले जिसकी मोटाई 0.01 इंच तथा भीतरी त्रिज्या 5 इंच है। फाइंड द एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम द मेटल ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल विच थिकनेस इज 0.01 इंच एंड इंटरनल रेडियस 5 इंच। यह स्पष्ट है कि खोखले गोले की धातु का आयतन बराबर ठोस गोले के आयतन में परिवर्तन जब त्रिज्या 5 इंच से बढ़कर 5.01 इंच होती है। अब जब यदि v बराबर ठोस गोले का आयतन तो r बराबर त्रिज्या हो तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए dv/dr 4/3 पाई इंटू टी आर स्क्वायर यानी कि dv/dr 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी त्रिज्या परिवर्तन डेल्टा आर हो तो डेल्टा भी बराबर dv/dr इंटू डेल्टा आर यानी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। जब r बराबर 5 डेल्टा आर इक्वल टू 0.01 इसलिए डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे 4 पाई 5 स्क्वायर इंटू 0.01 इसको सोल्व करके पाई आ गया। इसलिए खोखले गोले की धातु का लगभग आयतन लगभग पाई घट इंच होगा। अब चर के वैसे मान निकालना जिसके लिए फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। x के किन मानों के लिए फलन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी का मान बढ़ रहा है और किन मानों के लिए यह घट रहा है। और वाट वैल्यू जब x द फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इंक्रीजेज एंड टू डिक्रीजेज। यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 तो dy/dx बराबर 2x माइनस 5। x के जिन मानों के लिए y बढ़ता रहता है उनके लिए dy/dx बड़ा होना चाहिए 0 से और जिन मानों के लिए y घटता रहता है उसके लिए dy/dx छोटा होना चाहिए 0 से। जब dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा तब 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 5/2। इसी तरह dy/dx जब लेस देन 0 होगा तब 2x माइनस 5 लेस देन 0 इसलिए x लेस देन 5/2। इसलिए x ग्रेटर देन 5/2 के लिए y बढ़ रहा है और x लेस देन 5/2 के लिए घट रहा है।